अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हर्षबेन, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न है कि चित्त का पुरुषार्थ में क्या रोल होता है? चित्त को हम कैसे रखते हैं? चित्त का पुरुषार्थ में रोल क्या होता है? चित्त के अंदर ही ज्ञान और दर्शन होता है, और ज्ञान दर्शन के माध्यम से ही आप पुरुषार्थ कर सकते हैं। विदाउट ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ कैसे करोगे? कोई भी अवस्था को देखने के लिए ज्ञान भी चाहिए और दर्शन भी चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है मैं कौन हूं, वो भी चाहिए, और दर्शन का मतलब होता है ये कैसे चलता है, कौन चलाता है, कौन करता है, कौन भुगतान करता है, वो दर्शन भी चाहिए। तो ज्ञान दर्शन वो पुरुषार्थ का माध्यम है, तो इसका एक नाम है चित्त। हाँ, ज्ञान वत्ता दर्शन मीन्स चित्त इज इक्वल टू चित्त। तो ये चित्त के उपयोग से ही आप, बिना चित्त आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते। नहीं, तो पुरुषार्थ करते वक्त हमें चित्त को कैसे रखना चाहिए? अगर चित्त कहीं चला गया तो क्या वो बंधन है? बताओ, मैं चित्त कहीं चला गया, वो चला नहीं गया, वो डिस्चार्ज चित्त होता है। ज्ञान दर्शन वाला जो पुरुषार्थ वाला चित्त है वो कहीं जाता नहीं है, मगर जो बाहर जाता है डिस्चार्ज वाला, उससे जुड़ सकता है जरूर। अच्छा, आप समझे ना? तो बाहर वाले को मानता है कि मेरा चित्त चला गया, मगर ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ वाला चित्त हमेशा अंदर ही रहता है, और परिणाम वाला चित्त भटक सकता है, मगर भटकता हुआ चित्त के साथ पुरुषार्थ वाला चित्त जुड़ गया तो उनका लगता है मेरा चित्त बाहर गया, मगर ऐसा नहीं है। बाहर जाने वाला चित्त हमेशा डिस्चार्ज ही होता है, मगर अज्ञानता के वश हम उसमें जुड़ जाते हैं। अच्छा, नहीं वो जो है ना कविराज का जे अवस्था स्थित थई व्यवस्थित चितराय, એટલે શું એનો પછી કેવી રીતે? उनका वो कविराज का जो पद लिखा है उसका मतलब ये है कि जो जो अवस्था में स्थित हो गए, स्थित का मतलब स्टक, स्टक का मतलब जुड़ गए। हाँ, उसी प्रकार का व्यवस्थित यानी नया सर्जन होगा कर्म का, राग का या तो द्वेष का। हाँ, तो जो भी हम देखते हैं, अगर टीवी देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जुड़ जाते हैं, तब तो वो बंधन है। वो बंधन है। अच्छा, अलग रहना वो बंधन नहीं है। अच्छा, अलग रहना बंधन नहीं, और अलग रहने की प्रैक्टिस वही तो स्पिरिचुअल साइंस है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमारा साइंस ये नहीं कहता है कि आप टीवी देखो या ना देखो, अच्छा, क्रिया करो या ना करो, जबान से बोलो या ना बोलो, मन में सोचो या ना सोचो, ये नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? आप मन वचन काया से मुक्त रहने की कोशिश करो, क्योंकि आप मुक्त हो। हाँ, बस यही तो हमारा पुरुषार्थ है। बाकी प्रकृति तो करती रहेंगी अपने उदय कर्म के अधीन। अगर चित्त कहीं जाता है तो हमको वो दिखाई पड़ता है कि वो चित्त इधर गया, यहाँ गया, हम इसको वापस बुला लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो डिस्चार्ज चित्त है, इसीलिए हम इसको जान सकते हैं। अच्छा, डिस्चार्ज चित्त को हम जान सकते, तभी तो मालूम होता है कि डिस्चार्ज यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापिस आ गया, क्योंकि हम उससे क्या है, अलग है। और पुरुषार्थ करते वक्त चित्त को अंदर रखेंगे तो वो पुरुषार्थ है ना? हाँ, पुरुषार्थ करते समय हम चित्त को अंदर रखने का मतलब होता है शुद्धात्मा में स्थिर रखेंगे, और मन वचन काया की जो भी अवस्था है इसको कुदरती रचना के रूप में देखेंगे,
तो फिर हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध ही रहेगा, उसमें प्रकृति की अशुद्धि ऐड नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, तो यही हमारा शुद्ध ज्ञान और दर्शन है, और यही हाँ, हमारा तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ प्रकृति है तो बस। जैसे भी है वैसे ही निकलेगी। अच्छा, क्योंकि प्रकृति खींच जाती है, जैसे कि कुछ न्यूज आता है, कुछ बुक्स पढ़नी है, कुछ पेंटिंग करना है, तो वो तो सब डिस्चार्ज प्रकृति है ना। बराबर है। हाँ, तो वो तो करती रहती है ना। बराबर है। हाँ, फिर तो नहीं, खींचना नहीं चाहिए। हमारा ज्ञान दर्शन इतना पुअर नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ अच्छा, अच्छा, वाला, कि हाँ, प्रकृति की छोटी छोटी बात हमको डिस्टर्ब करे। इतना ज्ञान दर्शन पुअर नहीं होना चाहिए। चलो हाँ, भाई, हाँ, 5 लाख रुपया नुकसान हो गया और हमारे पास 50 लाख रुपया है, तो इसको बहुत वैल्यू मत दो। अच्छा, नुकसान हुआ वो हकीकत है, मगर आप वैल्यू क्यों देते हैं? आपका ज्ञान दर्शन क्या 5 लाख रुपया की इक्वलेंट है? नहीं, नहीं, दैट्स इट। आप कहो मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, और मैं अनंत शक्ति वाला हूं, और मैं अनंत सुख वाला हूं। तो मेरे को ऐसी छोटी छोटी प्रकृति की अवस्था में डिस्चार्ज की बाबत में इन्वॉल्व होने की और डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। बराबर, इतना कॉन्फिडेंस अपने ज्ञान और दर्शन के ऊपर होना ही चाहिए। समझ में आई बात। हम्म? आई था। जय ओके। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय जय। सच्चिदानंद।